गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स। तो प्यारे बच्चों, आपकी नॉलेज के लिए कि हमारे भारत की पहले आपको पता है राजधानी ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को बनाया हुआ था और कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट किया था दिल्ली में। तो दिल्ली की कुछ ना कुछ तो ऐसी इंपॉर्टेंस रही होगी कि दिल्ली को अंग्रेजों ने एक गुलाम देश के होते हुए भी उन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया और इतना खर्चा किया। तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट किया गया था दिल्ली में। आपको वैसे पता होना चाहिए 1911 में। और जो हम राष्ट्रगान गाते हैं, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो भी पहली बार गाया गया 1911 में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे मतलब ये तो हो गया एक काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कब ये हुआ, लेकिन अगर आपसे कोई एग्जैक्ट डेट पूछे कि कब ये हुआ तो उसकी एग्जैक्ट डेट भी बहुत इजी है, जिससे आप और भी इजीली ईयर भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि उसी डेट को ऐलान किया और उस दिन वो शिफ्ट होगी, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन फिर भी जो वो डेट थी दैट वाज 13, 12, 11, यानी कि 13 तारीख 12वां महीना दिसंबर और 1911, इस दिन ये राजधानी को शिफ्ट किया गया था। तो ये एक एडिशनल वो है जो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यानी कि आप साथ में देखेंगे कि दिल्ली की अपनी एक इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आप देखेंगे एक चीज प्यारे बच्चों की, जो दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान, तो आपने देखा पिछले चैप्टर में कि हमने चोलास के बारे में पढ़ा, हमने चौहान्स के बारे में पढ़ा, हमने GPR के बारे में पढ़ा है ना, गुर्जरा, प्रतिहारा, पालाज एंड राष्ट्रकूटा। तो हमने चोलास में देखा सबसे फेमस कौन है, राजेंद्र 1 है ना। वैसे हमने चाहमनाज में देखा पृथ्वीराज 3। तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी दिल्ली का नाम नहीं सुना। तो दिल्ली का नाम क्योंकि उस समय ये कोई ऐसा प्रोमिनेंट वो नहीं थी, हमने कावेरी डेल्टा के आसपास ही देखा कि जो वहां पे अपनी सत्ता या किंगडम्स जो थे फ्लरिश कर रहे थे। तो दिल्ली जो है बेसिकली 12th सेंचुरी में ही नोटिस, मतलब ये एक मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है। पहली बार तोमराज ने दिल्ली को, तोमरा राजपूतों में एक होता है, तोमर होते हैं ना, तोमर हिंदी में तोमर, चौहान्स, तो ये राजपूतों में ही आते हैं। तो तोमराज जो थे उन्होंने पहली बार 12th सेंचुरी में इसको अपने किंगडम की कैपिटल बनाया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली को पहली बार किसने कैपिटल बनाया, तो तोमराज ने। तो तोमराज के बाद तोमराज को 12th सेंचुरी में, बेटा जब भी मैं 12th सेंचुरी बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम जो ईयर वाइज जब हम बात कर रहे हैं तो 1100 से लेकर 1199 के बीच की बात कर रहे हैं। तो मिड 12th सेंचुरी में चौहान्स ने इनको हरा दिया, किनको, तोमराज को, राइट, उनको डिफीट कर दिया और उसको अपने रास्ते उस राज्य में मिला लिया। आपने देखा था ना इससे पहले वाले चैप्टर में कि दिल्ली टू अजमेर या अजमेर टू दिल्ली, तो अजमेर के जो चौहान्स थे उन्होंने इनको हरा दिया। तो आप देखेंगे साथ में कि चौहान्स और जो तोमराज थे इन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली को एक प्रोमिनेंट कॉमर्शियल सेंटर बनाया। कॉमर्शियल सेंटर यानी जो व्यापार को लेकर। और आप देखेंगे कि जब आप दिल्ली की लोकेशन देखते हैं तो काफी सेंटर में है ना। आपको पता है कि वो किस तरीके से जो है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, तो यहां पर आपको पता है दिल्ली है ना, दिस इज दिल्ली। तो ये देखो आप, इधर नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से भी ब्रिटिशर्स ने इसको कैपिटल बनाया था। तो ये कॉमर्शियल सेंटर के तौर पे उन्होंने उभारा। यहाँ पे ना रिच जैन्स रहते थे, है ना, जैन मर्चेंट्स। तो रिच, वो बड़े, मतलब आपको पता ही ये पैसे वाले होते हैं, तो वो उन्होंने बड़े यहाँ पे सेवरल टेम्पल्स बनाए, राइट। तो काफी मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें बिरला टेम्पल भी बहुत ही फेमस है। आप कभी दिल्ली जाएं तो आप जरूर देखें, मैं कई बार उसमें विजिट किया है। तो इन्होंने इस तरीके से मतलब दिल्ली को जो है डेवलप किया और मतलब जैन्स ने काफी मंदिर वहां पे बनाए। यानी कि जो प्रोमिनेंटली जो आया वो चौहान्स और तोमराज के टाइम पीरियड में आया, यानी 12th सेंचुरी में। अब यहाँ पे, अब ये इतना मतलब फेमस है, आप देख रहे हैं सेंटर लोकेटेड है, तो यहाँ पे ना कॉइन्स को बनाया जाता था। यानी कि इनकी अपनी सेल्फ एक कॉइन थी, जैसे अभी भारत का रुपया है तो उस समय दिल्ली का, तो उसको बोलते थे दहली वाल, DEHLI वाल, दहली वाल, दिल्ली से दहली वाल। और ये बड़ा अच्छा सर्कुलेटेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में सिक्का चलता था। इनका सिक्का लगभग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में चलता था, अच्छा सर्कुलेटेड था। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि जो एक वास्ट एरिया और प्रोमिनेंट जो दिल्ली को बनाया है, वो बनाया है दिल्ली सुल्तान्स ने, है ना, दिल्ली सुल्तान। और जब मैं दिल्ली सुल्तान बोल रहा हूं तो आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों। एक, यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी। आप बोलेंगे सर पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज प्यारे बच्चों जिसको हम बोल देते हैं ना कि यार मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ,
है ना, हम कहते थे ना मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ, तो फारसी को ही पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं भारत हूँ तो यहाँ पाकिस्तान है, इसके यहाँ अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फिर ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, छोटे छोटे देश हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली, राइट। तो फारसी और पर्शियन, राइट। तो अब क्या हुआ कि 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स जो है वो ने यहाँ पे दिल्ली पे अपना कब्जा किया, और यहाँ पर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया दिल्ली सल्तनत को। और आपको पता है मिनाज सिराज ने क्या कैसे पॉलिटिकली कहा था कि हिंदुस्तान से उनका क्या मतलब था, दिल्ली सल्तनत का जहां तक एरिया जा रहा है वो दिल्ली, वो हिंदुस्तान है। तो इन्होंने प्रोमिनेंटली इसको काफी वास्ट एरिया इसका किया दिल्ली सल्तनत ने, जो दिल्ली सुल्तान थे। तो इनकी 5 डायनेस्टीज थी, उसको आप कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए और हमें क्रोनोलॉजी में याद होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। सबसे पहले आप देखेंगे अर्ली तुर्किश डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, या दास वंश, है ना, दास वंश, स्लेव डायनेस्टी यानी कि दासों का था। आपने देखा था ना महमूद गौरी आए थे और उनको मतलब किस तरीके से उसके बाद इनसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने फिर इनको मतलब एज अ गुलाम लिया हुआ था, तो गुलामों ने ही दिल्ली पे रूल किया। तो इस वजह से इस पूरी डायनेस्टी को बोला जाता है दास वंश या दिल्ली स्लेव डायनेस्टी। तो इसको याद करने के लिए आप कैसे करेंगे, आई होप आपको याद हो गया होगा 13, 12, 11। तो अगर आपसे कोई डेट पूछेगा कब, अगर आपसे कोई पूछेगा कब चेंज हुई 1911, तो आप बताएंगे, आप डेट भी बताएंगे, तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा कि यार इसको तो डेट भी पता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दा ख तू से लो, ये देखो दा ख तू से लो, ये 5 डायनेस्टीज हैं। सबसे पहली है दास, फिर है खलजी, ये बेटा हमें पता होनी चाहिए, इसके फिर मेन उनको हम देखेंगे, बहुत इजी होगी, खलजी। फिर उसके बाद दाकतू, तुगलक वंश आया, डायनेस्टी आई। फिर सैयद वंश आया, सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी का जो अंत हुआ वो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। आप 8th में पढ़ेंगे तो अभी से आप सुन लेंगे, तो दैट इज, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। और उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य का की स्थापना की, वो आप 8th में पढ़ेंगे मुगल, और इसमें भी पढ़ेंगे आप आगे भी मुगल्स के बारे में। तो फिर एक मुगल, तो आपको यानी कि 1206 में ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का, अर्ली 13th सेंचुरी में, और ये 1526 तक रहा ये 5 डायनेस्टी। तो ये आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वाली डेट सिर्फ आपको याद रखनी है, 1206 से लेकर 1526, और 1526 में लोधी खत्म हुए, बाबर शुरू हुए, और पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो 3 चीजें आपको वहां पे ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी। अब हमें देखना है आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों, फिर हम देखेंगे रूलर्स ऑफ दिल्ली, उनको हम प्रोमिनेंटली क्या क्या देखते हैं। In chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta south में became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? कोई mention नहीं था. That was because Delhi became an important city only in the 12th century. 12th century यानी 1100 से लेकर 1199 के बीच में. Take a look at table 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। मैंने बताया ना कि दिल्ली जो पहली बार जब राजधानी बनी वो तोमराज के अंडर में बनी, उनको फिर चौहान्स ने हराया मिड 12th सेंचुरी में। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, जिनको हम चाहमनाज भी बोलते हैं, ऑफ अजमेर, दिल्ली टू अजमेर। It was under the Tomras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich जैना मर्चेंट्स, है ना, जैन धर्म को मानने वाले व्यापारी, लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, बहुत टेम्पल्स, जैसे मैंने आपको बताया बिरला मंदिर। कॉइन्स मिंटेड यानी उनको सांचे में ढाला जाता था, उनको आकार दिया जाता था। कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड दिल्ली वॉल, हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और इसका सर्कुलेशन भी काफी अच्छा था। The transformation of Delhi into a capital that controlled a vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Beginning of the 13th century यानी कि 1206, right? यहाँ से start exact. Take a look at the table 1 again and identify the 5 dynasty. 5 कौन सी है? आपको पहले ही पता है, दास, खलजी, तुगलक, सैयद and लोधी, दाक टू सेलो। The Delhi Sultans built many cities in the area, जिसको हम दिल्ली आज बोलते हैं, इसमें काफी सिटीज को डेवलप किया, that we know
नाउ एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली। दिल्ली एक कुहना, कुहना, दिल्ली एक कुहना यानी कि जिनको हम कोना बोल रहे हैं, कुहना, राइट। फिर आप देखेंगे सिरी एंड जहापना। लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, हम इसको ऐसे याद नहीं करेंगे। हम इसको कैसे याद करेंगे, जब हम किसी बड़े का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं श्री, है ना। तो लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे। और मुस्लिम्स में बोला जाता है जहापना, बोला जाता है जहापना। तो श्री जहापना दिल्ली कुन्हा, राइट। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों बोलना है? जब भी हम बेटा लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में भी मैप चलना चाहिए। अब मैं आपको जब लोकेशन दिखाऊंगा अगली बार, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों श्री बोल रहा हूँ, क्यों जहापना बोल रहा हूँ और क्यों दिल्ली कुन्हा बोल रहा हूँ। तो आप मैप देखें, ये आ गई हमारी यमुना नदी, ये दिल्ली वाला एरिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज सिरी, फिर जहापना, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दिल्ली कुन्हा, कुहना, राइट। तो दिल्ली कुहना, तो इसलिए मैंने आप बोल रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से बोलेंगे। तो आपको ये पता चल गया कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। पर्शियन, जैसे कि आपने आपकी बुक में अभी नहीं, आगे आप देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है। दूसरा आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में 5 जो है मेन वो थी। हम इनको राजपूत को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजपूतों में आपने देखा सबसे पहले तोमराज की पहली कैपिटल बनी थी दिल्ली, जो कभी जो लाइमलाइट में आई थी। फिर चौहान्स ने उनको हराया, तो उसके बाद दोनों ने मिलकर इसको कमर्शियल सेंटर के तौर पे काफी डेवलप किया। और जैन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी यहाँ पे काफी पैसा लगाया, काफी मंदिर बनाए। अब हम देखते हैं द रूलर्स ऑफ द दिल्ली। प्यारे बच्चों, ये एक जरूरी चीज है। जब आप 11th में हो जाएंगे, तब आप, अगर आप आर्ट्स लेते हैं, अगर आप इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप IAS IPS या किसी हाईली जॉब की अगर आपकी मंशा है करने की, तो आप ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से अपने दिमाग की नसों में बिठा लें। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यही आपके एग्जाम्स में आता है, कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करना होता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सबसे पहले राजपूतों को तो हम हटा देते हैं, हम देखते हैं दास में जो तुर्की, अर्ली तुर्किस है, उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं। तो जब उनके शासकों को आपको याद करना है तो आपको याद रखना है एयर, एयर यानी हवा, एयर, है ना, एयर। और उसके बाद याद रखना है ग्यासुद्दीन बलबन, यानी एयर ग्यासुद्दीन बलबन, AIR, एयर। घिया, घिया आपको पता है किसको बोलते हैं? हरियाणा में तो लौकी को घिया भी बोलते हैं। तो घियासुद्दीन बलबन। पहले मैं ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। आई लाइक दिस पर्सन वेरी मच। इतिहास में कुछ गिने चुने ऐसे व्यक्ति जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उनमें से एक ग्यासुद्दीन बलबन है। ये बहुत ही, मतलब ये भी एक गुलाम ही थे, आपको पता है ना, स्लेव डायनेस्टी। तो जिनका भी नाम अभी मैं लूंगा ये सब गुलाम थे। तो ये, लेकिन फिर ये शासक बने, लेकिन किसी के अंडर में रहे, तो इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। ग्यासुद्दीन बलबन एक वाटर कैरियर था। आपको पता है पानी पहले हर जगह, तो नल ऑन करते ही पानी नहीं आता था, तो दूर दूर से पानी, तो इसने एज अ वाटर कैरियर काम किया है। फिर ये मतलब मिलिट्री में इसका कहीं मतलब हो गया, क्योंकि हो जाता था इजिली। तो धीरे 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 आप देखेंगे कि ये कहाँ, दिल्ली सल्तनत का, और वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत ग्यासुद्दीन बलबन। तो आप ग्यासुद्दीन बलबन जो है बहुत ही एक, मतलब कभी मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताने की, लेकिन आप देखें कि बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचा था और बहुत ही तगड़ा इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसका इतिहास में बहुत ही अदब के साथ नाम लिया जाता है। ए फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। जब आप इसको 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार जो है ना, वो इन्होंने स्टार्ट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन। फिर आप याद रखेंगे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद आप याद रखेंगे रजिया बेगम। और बेटा आपको पता है मुस्लिम्स में महिलाओं को इतना वो नहीं दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन रजिया बेगम जो है 4 साल तक दिल्ली सल्तनत में वो एक महारानी के तौर पर रही, है ना, मुस्लिम साम्राज्य में। तो उनके बाद उनको मार दिया, हटा दिया, वो एक अलग बात है, वो हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद आते हैं ग्यासुद्दीन बलबन। तो प्यारे बच्चों, ये वो 4 नाम है जो आपको स्लेव डायनेस्टी में याद रखने, यानी कि एयर, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम और साथ में ग्यासुद्दीन बलबन। फिर हम बात करेंगे खलजी की। खलजी में आपको याद रखना है अलाउद्दीन खलजी और जलालुद्दीन खलजी, है ना। तो जलालुद्दीन खलजी जो है वो मतलब पहले आए थे, जे फॉर जागलान, जे फॉर जलालुद्दीन, और उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। 2 ही नाम आपको याद रखने हैं, जलालुद्दीन
और अलाउद्दीन, राइट, जलालुद्दीन। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जब आप बोलोगे तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर ग्यासुद्दीन, लेकिन यहाँ पे ग्यासुद्दीन बलबन नहीं, तुगलक में सबसे पहले जो थे दैट इज ग्यासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद आप याद रखेंगे मूफी, मूफी यानी कि मोहम्मद तुगलक और फी से फिरोज तुगलक, ठीक है। मूफी आप वहीं पे अपने बुक के साथ में ही लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज मूफी, राइट, ताकि आपको ये जब भी आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये नाम याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मूफी, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन दो है, एक तो बलबन और एक तुगलक में है ना। खलजी में तो हमें सिर्फ अलाउद्दीन और जलालुद्दीन को ही याद रखना है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर मुंह से मोहम्मद तुगलक और फिर फिरोज तुगलक। फिर आप देखेंगे सैयद में सिर्फ एक ही है, खिज्र खान, ये आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। और लोदी में बहलूल लोदी। बहलूल लोदी का नाम दिया है क्योंकि वो इसमें प्रोमिनेंट थे, लेकिन जो इब्राहिम लोदी है वो क्योंकि हारे थे और उनके बाद मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ था, तो आपको इसलिए साथ में इब्राहिम लोदी का नाम भी याद रखना है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा राजपूत के बारे में, तोमरा, चौहानास, है ना, फिर पृथ्वीराज चौहान। फिर जब हम 5 डायनेस्टीज की बात करते हैं दिल्ली सुल्तान्स की, तो उसमें हम दाख तुसैलो, दाख में हमें एयर ग्यासुद्दीन, फिर ख में हमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी, और फिर तुगलक में जब हम आते हैं तो फिर दोबारा ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर मूफी मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज तुगलक, फिर सैयद में खिज्र खान एंड लोधी में बहलूल लोदी, और साथ में हमें याद रखने हैं कौन, इब्राहिम लोदी। तो प्यारे बच्चों ये आपका आज का पहला बेस था और हमें बोलना है श्री जहांपना दिल्ली कुहना, राइट। तो इस तरीके से हमें उसकी इमेज भी साथ में बनानी है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक और इस चैप्टर का बेस और दिल्ली कब हमारी कैपिटल बनी, नेशनल एंथम कब पहली बार गाया गया 1911 में, ये कुछ आपको इंटरेस्टिंग बातें लगी होंगी। तो इसी के साथ ही प्यारे बच्चों ये आपकी क्लिक के लिए है, दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।